दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर बातचीत करेंगे। क्योंकि लेब असिस्टेंट का कल का पेपर देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि राजस्थान के अलावा करंट अफेयर से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास आपके सामने रखी जा रही है, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। लेकिन पेपर में आपके जनवरी से लेकर ये मानकर चलिएगा कि आपको मई तक का करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है, उसके बाद का करंट अफेयर्स आने की बहुत ही कम संभावना है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले भी आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लेब असिस्टेंट के जो पेपर में आए हुए 25 के 25 राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल है उन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि ना बाबा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन हमने कहा था करके तो हम ही दिखलाएंगे रे बबुआ, तुम्हारी क्या औकात है, तो हम करके दिखाएंगे। ये आपने जो वादा किया था उसको लेकर के आज की क्लास आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा 29/6/2022 का दिन है और आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और आगामी 3-4 दिन में आपका 100% करंट अफेयर्स कवर होने वाला है। सवाल देखिए क्या है, पहला ही है। उषा शर्मा कल के लेब असिस्टेंट के पेपर में आया। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। जनवरी 2022 में इनको मुख्य सचिव राजस्थान का बनाया गया और ये ध्यान रखना सेकंड महिला मुख्य सचिव है। सेकंड महिला मुख्य सचिव है। सेकंड महिला मुख्य सचिव जो है वो बनाई गई है। इससे पहले अशोक गहलोत जी के समय ही किसको बनाया गया था? कुशाल सिंह जो है इनको फर्स्ट महिला मुख्य सचिव बनाया गया था। तो कुशाल सिंह जो है वो ये महिला का नाम ही है, कुशल सिंह लिख देता हूं, कुशल सिंह। ठीक है, ये कौन सी थी? फर्स्ट थी। ये फर्स्ट महिला जो थी वो आपके सामने महिला मुख्य सचिव थी। फिर है ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत जो है वो राजस्थान में की गई 28 जनवरी 2022 से। 28 जनवरी 2022 से राजस्थान में ई दाखिला पोर्टल जो है उसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतिलोप आयोग जो है उसके द्वारा ई दाखिला पोर्टल जो है वो शुरू किया गया। यानी उपभोक्ताओं की समस्याओं, उपभोक्ता जो है उपभोक्ताओं की समस्या निवारण जो है, समस्या निवारण, उस समस्या निवारण के लिए यह आपका पोर्टल जो वो क्या किया गया? शुरू किया गया। तो ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत जो है वो 28 जनवरी 2022 को की गई थी। ठीक है, तो यहां राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद जो है वो प्रतिलोप आयोग जो है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। हाँ, आज आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने कमेंट नहीं कर पाओ, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप बहुत आनंद उठा सकते हो क्योंकि परीक्षा में यहां से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, उषा शर्मा मुख्य सचिव जनवरी 2022, ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत 28 जनवरी 2022 राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोप आयोग के द्वारा ऐसा किया गया था। इसके बाद है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ के बारे में क्या इंपोर्टेंट बात है वो भी जरा सुन लीजिएगा। यहां पर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ जो है वो राज्यपाल के सलाहकार मंडल के सदस्य जो है वो अपॉइंट किए गए। और ये ध्यान रखना, ये राजस्थान के राज्यपाल को पर्यटन जो है, कौन सा यटन है? पर्यटन है। ठीक है, पर्यटन जो है उस संबंध में क्या देने वाले हैं? पर्यटन के संदर्भ में सलाह देने का काम करेंगे। सलाह देने का क्या करने वाले हैं? काम करने वाले हैं मेरे मित्रों। ठीक है, हाँ जी, विष्णोई जी, अभिषेक मीणा जी, सबको नमस्कार। लेकिन अगर आपके पास वाईफाई कनेक्टिविटी है तो ये आज मेरी आवाज आप तक पहुंच पाएगी। तो देखिएगा, गौरी माहेश्वरी इंपोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान से एकमात्र व्यक्तित्व था। राजस्थान से 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 2022 जो है इसकी पूर्व संध्या पर जो है वो इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। गौरी माहेश्वरी राजस्थान के अजमेर जिले से संबंध रखती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और इनके जो सुलेख है, इनका क्या है? सुलेख। इस सुलेख बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से इनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। यहां पर है प्रदेश की पहली सोने की खान जो है वो कहां पर, इनमें से कौन सी जगह है जहां पर प्रदेश की पहली सोने की खान है जो वो खोजी गई है? तो ध्यान रखना, अभी जहां पर सोने के उत्पादन के शुरू होने की संभावना है
सोने के भंडार खोजे गए हैं अभी हाल ही में। कहां पर खोजे गए हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर जिसे अपन कह सकते हैं, या फिर राजस्थान की अभ्रक नगरी जो है, ठीक है, अभ्रक नगरी, ये भी किसको कहते हैं? ये भी भीलवाड़ा को कहते हैं। इसके अलावा मैनचेस्टर, मैनचेस्टर भी आप लोग इसे कह सकते हैं, राजस्थान का चेस्टर। लेकिन नवीनतम मैनचेस्टर जो है वो भिवाड़ी है, ध्यान रखना। यहां नोट लगाकर लिख देता हूं, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, ठीक है, नवीनतम मैनचेस्टर, मैनचेस्टर जो है वो कौन सा है? तो वो अलवर का भिवाड़ी है। अलवर का कौन सा है? भिवाड़ी है। अलवर का भिवाड़ी जो है वो नवीनतम मैनचेस्टर है राजस्थान का, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक नगरी भी इसे कहते हैं। तो यहाँ प्रदेश की पहली सोने की खान जो है वो क्या की गई है? खोजी गई है। इसके बाद अगला है हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा। सिनेमा में हसरत जयपुरी अवार्ड दिया जाता है और सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है वो शहीद कादरी को दिया गया। ये कादरी बंधु जो है उनमें से शहीद कादरी है, इनको दिया गया। और इनका संबंध भी कहां से है भैया? जयपुर से है। और पिछले दिनों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया, उसके दौरान यह पुरस्कार जो है वो इनको प्रदान किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे दिया गया? तो शहीद कादरी को यह पुरस्कार जो है दिया गया, ठीक है। हाँ सर, ये लाइब्रेरी से लाइव है, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर नेक्स्ट सवाल है एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क। एमएसएमई टेक्नोलॉजी जो पार्क है उसके बारे में बातचीत करेंगे। राजस्थान में आपसे पूछा जा सकता है कि एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क राजस्थान में कहां बनाया गया है? तो दौसा में ऐसा बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। राजस्थान में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क कहां बनाया जा रहा है या कहां तैयार किया जा रहा है? तो आपको जवाब देना है कि राजस्थान में एमएसएमई जो पार्क है वो कहां बनाया जा रहा है? तो एमएसएमई पार्क दौसा में बनाया जा रहा है। और दौसा में किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा नहीं, ठीक है, हाँ जी, ये आपके केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। सर नेट बंद क्यों है आज? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन नेट आज बंद है। और जो वाईफाई से या फिर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन तक ही ये क्लास पहुंच पा रही है, बाकी लोग दिन में बाद में देख सकते हैं इसको। सिल्कोसिस केयर अभियान के द्वारा, सिल्कोसिस केयर है ये, सिल्कोसिस केयर अभियान जो है ये कल आया है लेब असिस्टेंट में सवाल, और ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स में आपसे पहले भी पढ़ाया जा चुका है। सिल्कोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये 24वां जो है वो वर्ष 2022 में यह किसको प्रदान किया गया है? तो यह नागौर जिला जो है, जिले की अगर बात पूछे जाए, जैसे कल जो आया सवाल उसमें ऑप्शन में नागौर जिला था, तो जिले का नाम आएगा ज्यादातर तो नागौर जिला करना है। और अधिकारी का नाम आए तो ध्यान रखना उस समय नागौर जिले के जिला कलेक्टर जो है वो कौन थे? तो यहाँ पर जो है वो जितेंद्र कुमार सोनी जो है वो उस समय क्या थे? यहाँ के जिला कलेक्टर थे। चलिए, मुझे ये लग रहा है कि आगे आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दौसा में स्थापित किया गया है। चलिए, इसके बाद है राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी जो है वो मंत्रिमंडल राजस्थान ने दे दी है, ठीक है। इसके गठन की मंजूरी दे दी है किसने? मंजूरी प्रदान कर दी है, मंजूरी प्रदान की, ठीक है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने क्या कर दी है? इसके गठन की मंजूरी प्रदान कर दी है। और 19 जनवरी 2022 को ये गठन की मंजूरी प्रदान की। उद्देश्य क्या है इसका? किसानों की आय को बढ़ाने हेतु, ठीक है, ठोस नीति बनाई जाए, यानी किसानों की जो है वो आय कैसे बढ़े इसके लिए नीति बनाने के लिए राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड जो है उसके द्वारा इसकी क्या की गई है? गठन करने की बात कही गई है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड का हम गठन कर रहे हैं। और उसके गठन का काम यही होगा कि जो है किसान उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में आप लोग क्या करें? सुझाव दें। अगला सवाल देखिए क्या है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र राजस्थान में कहां पर लगाया जा रहा है? नया, ठीक है। पहले से तो लिग्नाइट आधारित हमारे ताप विद्युत संयंत्र लगे हुए ज्यादातर बीकानेर क्षेत्र में है, लेकिन अब ध्यान रखना गूढ़ा पश्चिमी एक क्षेत्र है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। गूढ़ा पश्चिमी एक जगह है, कहां पर? बीकानेर में। वहां पर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जो है, राजस्थान
विद्युत उत्पादन निगम, उसके द्वारा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, मिनरल्स निगम कर देता हूं यहां, इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र गुड़ा पश्चिमी जो है यहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है यहां पर, यह है आपके सामने ग्लोबल इंस्पिरेशन विमेन अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया। तो राजस्थान में एक आईपीएस अफसर है, उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है मुकुल चौधरी। ठीक है, ग्लोबल इंस्पिरेशन है ये, इंस्पिरेशन विमेन अवार्ड किसे प्रदान किया गया, ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड जो है विमेन अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा मुकुल चौधरी जो है इनको प्रदान किया गया, ये ध्यान रखना महिला है, कहीं आप समझो कि ये पुरुष है, नहीं, मुकुल चौधरी जो है एक महिला का नाम है। सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा कौन से मौसम विज्ञान केंद्र को दिया गया है, तो जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र को, पूरे देश भर का जो है ना उनके सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र का जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र जो है, विज्ञान केंद्र, देखिए अगर आप सीधे सीधे इस तरीके से भी तैयार करते हो सवाल तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सवाल करके आओगे पेपर में, क्योंकि सीधा सीधा सवाल आ रहा है, कल से आपने देखा होगा, और करंट अफेयर्स में कभी भी घुमा फिरा कर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ऑपरेशन शरद हवा, ये भी आपका पूछा जा चुका है पेपर में सवाल। ठीक है, ये भी किस तरीके से पूछा गया, इसमें ऑपरेशन शरद हवा कौन चलाता है, ये तो सब बच्चे जानते हैं, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जाता है। लेकिन देखना आप लोगों को पता होगा इस RSMMB जो बोर्ड है इसको डेट बड़ी पसंद है, डाटा छोटा छोटा पूछता है, जैसे जोधपुर का कौन सा स्थापना वर्ष था, ठीक है, ये कौन से नंबर का फेस्टिवल था, या फिर वो किसी कार्यक्रम की डेट सबसे ज्यादा पूछता है, तो आपको डेट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों ही इस RSMMB बोर्ड ने जो है वो ऑपरेशन शरद हवा कब शुरू किया गया था, इस वर्ष 2022 में इसकी डेट पूछी थी, तो आपको ध्यान रखना है 23 से लेकर के 28 जनवरी 2022, 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में इस ऑपरेशन शरद हवा को शुरू किया गया था। इसके बाद अगला सवाल जो है वो देखिए, ज्ञान दूत 2.0, ज्ञान दूत 2.0 जो है राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया, यानी कॉलेज शिक्षा। ठीक है, कॉलेज शिक्षा या कॉलेज आयुक्तालय जो है, कॉलेज शिक्षा या उच्च शिक्षा जो विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग जो है उसके द्वारा चलाई गई एक पहल है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है वो ई-लाइब्रेरी की सुविधा हो, उनके लिए डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था हो, यानी उनको घर बैठे ही इस प्रकार का जो स्टडी मटेरियल है वो क्लासेस का मिल पाए, इसके लिए यह शुरू की गई है। ठीक है, हाँ जी, यहां पर है ज्ञान दूत 2.0, ज्ञान दूत 2.0 का शुभारंभ कब किया गया था, तो 12 जनवरी 2022 को किया गया। किसने किया था, तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो राजेंद्र यादव है इनके द्वारा इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, ज्ञान दूत 2.0 12 जनवरी 2022 से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, और कॉलेज शिक्षा या कॉलेज आयुक्तालय या उच्च शिक्षा विभाग जो है वो इसका संचालन करता है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखना ई लाइब्रेरी जो है, ई लाइब्रेरी प्लस इसमें वीडियो, ठीक है, वीडियो प्लस सभी तमाम प्रकार की सुविधाएं बच्चों को यहां प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला है पशुपालक सम्मान समारोह 2022, पशुपालक सम्मान समारोह कब का है, 2022 का है, सम्मान समारोह 2022 में, ये देख लीजिएगा, राज्य सरकार का पशुपालन विभाग जो है वो इसको सम्मानित करता है। राजस्थान के कृषि मंत्री जो है वो लालचंद कौन है, कटारिया नहीं है, ठीक है, लालचंद है और कटारिया भी है क्या, लालचंद कटारिया। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया है, कृषि मंत्री इनके द्वारा सम्मानित किए गए पशुपालक, कृषि मंत्री जो है इनके द्वारा क्या किए गए, वो पशुपालक जो है उनको सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2022 को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 405 किसान जो हैं उनको सम्मानित होने का अवसर इसमें प्राप्त हुआ, 405 किसानों को इसमें सम्मानित किया गया। 50-50 हजार रुपए 2 किसानों को दिए गए, 2 किसान जो है इनको 50-50 हजार रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2 किसानों को। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए से 68 किसान जो है उनको सम्मानित किया गया, जिसमें 7 महिला शामिल थी। इसके अलावा 10-10 हजार रुपए से
335 किसान जो है इनको क्या किया गया, सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दोबारा सुन लो, 50-50 हजार रुपए 2 किसानों को, 25-25 हजार 68 किसानों को, 10-10 हजार रुपए 335 किसानों को इस पशुपालन सम्मान समारोह में दिए गए थे। और यह जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था, तो जयपुर में इस समारोह का आयोजन किया गया था। जयपुर में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। चलिए अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों आपके सामने 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था और उसमें राजस्थान की क्या स्थिति रही। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है उसका आयोजन हैदराबाद में किया गया था। और हैदराबाद कहां पर है, तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। ये 7 से 8 जनवरी 2022 के बीच में आयोजित किया गया था। 7 से 8 जनवरी 2022 के बीच में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। राजस्थान के ई बिजनेस पेपर का 3रा स्थान इसमें आया था। राजस्थान का एक पेपर है ई बिजनेस पेपर नाम से है, ठीक है, एक पहल है ई बिजनेस। इसको कौन सा स्थान मिला था पूरे देश भर में, 3रा स्थान राजस्थान को मिला था। तो ये जो पॉइंट है आपका ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी ज्यादा आपको ध्यान इसमें रखना नहीं है। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का कौन सा नंबर का जो है वो सम्मेलन इस वर्ष आयोजित किया गया 2022 में, तो यह 24वें नंबर का 2022 में आयोजित होने वाला क्या था, अवसर था। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है यहाँ पर, यह है आपके सामने डॉक्टर सुधीर भंडारी। डॉक्टर सुधीर भंडारी कौन है, क्या संबंध है राजस्थान से, इनका ये बात जरा सुनो। डॉक्टर सुधीर भंडारी एसएमएस हॉस्पिटल जो थे, जो महाविद्यालय है, स्वास्थ्य महाविद्यालय है, उसके ये प्राचार्य थे पहले, लेकिन बाद में राज्यपाल ने इन्हें क्या कर दिया, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल ने इनको कुलपति बनाया। कहां का, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जो जयपुर में है उसके क्या कर दिया, इनको कुलपति बना दिया गया डॉक्टर सुधीर भंडारी। कोविड-19 में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। कोविड-19 मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट, उसके लिए भी इनको यह एक तरीके का सम्मान मिला, ये समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या था। अगला हमारे पास में कल इंदिरा रसोई योजना पर सवाल आ गया है, बहुत अच्छा सवाल आया और बार बार उसको पढ़ाया भी जा रहा था। इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा ना सोए, इस मिशन के साथ इस योजना को शुरू किया गया था। और लागत जो है इसमें थाली की लागत 25 रुपए आती है, लेकिन उसमें से 12 रुपए पहले दिए जाते थे, अब बढ़ाकर सरकार ने 12 + 5 यानी 17 रुपए जो है सरकार अनुदान इसमें देती है। क्या करती है, सरकार इसमें अनुदान देती है। और लागत जो है वो किसकी, लाभार्थी की जो लागत है, यानी खाने वाले को अब 8 रुपए देने होते हैं। खाने वाले को कितने रुपए देने होते हैं, 8 रुपए इसमें देने होते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या क्या है। नेक्स्ट है मित्रों, आकाशवाणी की राजस्थानी में जो वेबसाइट बनी हुई है उस वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया था, तो राज्यपाल कलराज मिश्र जो है उन्होंने इस राजस्थानी भाषा में बनी हुई आकाशवाणी जयपुर जो है उसकी क्या की थी, आकाशवाणी जयपुर की राजस्थान में जो राजस्थानी भाषा में जो वेबसाइट बनी हुई है उसका इन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था। इसके बाद है राजस्थान में शुरू की गई एक मुश्त समझौता योजना। यह सहकारिता विभाग से संबंधित है, एक मुश्त समझौता योजना। और इस योजना को शुरू करने के बारे में किसने कहा था, तो उदयलाल आंजना जो कि सहकारिता विभाग के क्या हैं, मंत्री हैं। इन्होंने कहा था कि हम सहकारिता विभाग में एक मुश्त समझौता योजना जो है वो क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। क्या है अगली बातचीत जरा देखिएगा, यहां पर है सजग ग्राम योजना। सजग ग्राम योजना क्या है, सजग ग्राम योजना क्या है जरा देखिएगा। सजग ग्राम योजना 6 दिसंबर 2021 को शुरू की गई। 6 दिसंबर 2021 को क्या किया गया था, इसे शुरू किया गया था सजग ग्राम योजना। यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया और इसमें भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भ्रष्टाचार जो है, इस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जो है, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने हेतु इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सजग ग्राम योजना 6 दिसंबर 2021 को क्या की गई थी, शुरू की गई थी। इसके बाद है स्वास्थ्य बेटी अभियान। राजस्थान में बानसूर विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, बानसूर एक जगह है, कहां पर है, अलवर में।
बानसूर कहां पर है, तो अलवर में है। यहां बानसूर से क्या किया गया था, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जो है, इनका ये विधानसभा क्षेत्र है, वहां से स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत शकुंतला रावत ने की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत कहां से की गई, किसने की, तो बानसूर विधायक जो हैं अलवर से, उन्होंने, उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत, उन्होंने स्वास्थ्य बेटी अभियान की क्या की थी, यहां से शुरुआत की थी। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट है संविधान पार्क। राजस्थान में संविधान पार्क जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है, राजस्थान में संविधान पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, तो राजस्थान में संविधान पार्क जयपुर में बनाया जा रहा है मेरे मित्रों। ये जो आपका राज्यपाल का सचिवालय है वहां पर बनाया जा रहा है जयपुर में। इसका शिलान्यास जो है वो 26 जनवरी 2022 को किया गया था। किसने किया था, तो राज्यपाल कलराज मिश्र, और इसी समय उपस्थित थे हमारे सीएम और अशोक गहलोत जी, उन्होंने क्या किया था, इनका शिलान्यास किया था। अशोक गहलोत भी इस समय क्या थे, उपस्थित थे, और शहरी एवं नगरीय विकास मंत्री जो शांति धारीवाल हैं वो भी इस समय क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है, इसके बाद है मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी जो है वो कहां पर बनाई गई है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसके द्वारा मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी जो है वो कोटा में बनाई गई है। मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी कोटा में बनाई गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो केंद्र सरकार का है उसका क्षेत्रीय कार्यालय भी कोटा में स्थित है। क्या है इसका क्षेत्रीय कार्यालय, जो है क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, वो क्षेत्रीय कार्यालय भी कोटा में है। और राजस्थान में इस विभाग की जो मंत्री है वो जाहिदा खान है। कौन है, जाहिदा खान जो है वो इस मंत्रालय की क्या है भैया, मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, मैं कह रहा हूं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के पेपर में भी बहुत सवाल आए थे यहां से और आज भी आने वाले हैं। अगला पॉइंट देखिए, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है, कल आपसे पूछा गया था, अभी वो सवाल पर भी बात करेंगे। इस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, ये सवाल क्यों पूछा गया उसके कई कारण है मेरे दोस्तों। पिछले दिनों राजस्थान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय चर्चा में इस वजह से आया कि इसके दीक्षांत समारोह जो उसमें लड़ाई दंगा भी हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने जो लता मंगेशकर है उनको तो डीलिट की उपाधि और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो है उनको डीएससी जो है उनकी उपाधि से सम्मानित किया था। तो लता मंगेशकर और इन दोनों को मरणोपरांत जो है वो लता मंगेशकर को डीलिट की उपाधि और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जो है वो डीएससी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा, तो ये ध्यान रखना, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, और ये कहां पर स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। ये तो आप लोग बात जानते हैं, उसके द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए अगली बातचीत करते हैं हम लोग मित्रों। अब कल करंट अफेयर्स में कौन कौन से सवाल आपसे पूछे गए थे वो भी देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार सवाल जो है, ठीक है, ये सवाल कल पूछे गए थे, मैं बार बार इनको पढ़ाता रहा हूं। यहां से आपसे सवाल पूछा गया, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष इनमें से कौन है, तो मैंने कल बताया था आपको कि रेहाना रियाज चिश्ती जो है, रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो राजस्थान की क्या है, महिला आयोग की अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। और ये कहां से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। और इसकी स्थापना आयोग की 15 मई 1999 को की गई थी। 15 मई 1999 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। सुमन यादव नहीं है, जेबा अख्तर नहीं है, श्रीमती अंजना मेघवाल नहीं है, ये नाम ऐसे ही लिए गए हैं। तो श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती जो है वो इस आयोग की क्या थी, अध्यक्ष थी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है मित्रों आपके सामने, ठीक है, इसी से रिलेटेड 2 नंबर सवाल था। बेंगू के वर्तमान में विधायक कौन है, ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं सवाल किसी दूसरे एग्जाम में, इसलिए आप लोग इनको बहुत अच्छे से समझ लो। बेंगू के वर्तमान विधायक कौन है, तो ध्यान रखना इसमें से यहाँ है आपका राजेंद्र विधुड़ी जो है, राजेंद्र विधुड़ी इनका नाम है, वैसे इन्होंने लिखा है विधुड़ी राजेंद्र सिंह। तो ये बेंगू विधानसभा क्षेत्र जो है ये यहाँ से संबंधित है। बेंगू चित्तौड़गढ़ में आता है, आप लोग सब जानते हैं ये बात। चलिए अगला सवाल क्या था, ये था आपका आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ जो है, आरंभ कहां किया गया, यहां पर है आमागढ़ लेपर्ड सफारी, वो कहां से संबंधित है, तो इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। और ये कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। चलिए इसके बाद अगली बातचीत आपके सामने करते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा बाबा साहब आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहां करने की घोषणा बजट में की गई है, ठीक है, यह घोषणा किस में की गई थी, यह घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, बजट
22-23 में इसकी घोषणा की गई। 12 में नहीं, कामा भरतपुर में नहीं, जामडोली जयपुर में इस राजस्थान सरकार द्वारा बाबा साहब आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की जानी प्रस्तावित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है मित्रों आपके सामने, राजस्थान सरकार की निःशुल्क योजनाओं में कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो यहां आपको पता होगा अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है, अनुप्रीति कोचिंग योजना, अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है इसको ध्यान रखना है। यह योजना जो है शुरू की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए। इसके बाद है राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? राजस्थान रे भाई ने डीआरडीओ द्वारा रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कौन सी रॉकेट है जिसका सफल परीक्षण राजस्थान में किया गया? तो ध्यान रखना है पिनाका MKI, ठीक है, पिनाका MKI जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। और इसके अलावा एक हेलेना जो है हेलीकॉप्टर वर्जन जो उसका हेलेना, इसका परीक्षण भी पिछले दिनों कहां से किया गया था? तो ध्यान रखना पोखरण से इसका भी परीक्षण जो है वो राजस्थान में डीआरडीओ के द्वारा पिछले दिनों किया जा चुका है। तो इसका सही ध्यान रखना, पिनाका MKI का भी हो चुका है और हेलेना पोखरण, ये दोनों जो है वो पोखरण से डीआरडीओ के द्वारा। अगली बार आपसे एक ईस्टर्न ब्रिज जो है, ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है ये कहां आयोजित किया गया? राजस्थान में। तो ये किस किस के बीच में आयोजन हुआ था? भारत और ओमान के बीच में, भारत और किसके बीच में? ओमान के बीच में आयोजित हुआ था। कहां पर? ये जोधपुर एयरबेस स्टेशन जो है ना, जोधपुर एयरबेस स्टेशन, ठीक है, यहां पर इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। ये देखिए मैंने कहा था ये सिल्कोसिस केयर अभियान था, उसी के लिए महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था और इसीलिए इनको 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो नागौर जिले को सम्मानित किया। इस समय यहाँ के जिला कलेक्टर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सोनी थे। कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो है वो यहाँ के जिला कलेक्टर थे। उन्होंने इस अभियान को क्या किया था? शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल था आपका, अकील कुरैशी को किस पद पर 6 मार्च 2022 तक इन्होंने काम किया था? डेट इसलिए दी गई है ताकि बदल गए तो आप फिर कोर्ट में नहीं जाओ, क्वेश्चन से नहीं, इस वजह से ये डेट दे दी गई है उसके द्वारा। 6 मार्च 2022 तक किस पद पर कार्य किया था इन्होंने? तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर इन्होंने काम किया था। और ये भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की तारीख में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो SS शिंदे हैं। और ये ध्यान रखना किस तारीख से ये पद पर बैठे हैं, किस तारीख से? तो जून 2022, 10 इतना याद कर लो आप। तो जून 2022 से राजस्थान के जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? SS शिंदे को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ये रहा, इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी जो है कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है? तो लाभार्थी 8 रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है, ठीक है, लाभार्थी 8 रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है। सरकार 12 + 5 यानी 12 + 5 होता है 17, ये 17 रुपए का सरकार क्या देती है? अनुदान। सरकार क्या देती है? सरकार अनुदान देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला है मित्रों, माह मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित हुआ। यह है विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? देखिए ये विश्वविद्यालय जो है वो कांग्रेस सरकार द्वारा पहले शुरू किया गया था। बीच में जब वसुंधरा की सरकार आई तो वापस इन्होंने क्या कर दिया इसको, यानी ध्यान नहीं दिया इस पर, एक तरीके से बंदी कर दिया, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो अब वापस जब सरकार आई है तो अशोक गहलोत जी ने जो है वो पिछले दिनों ये विधेयक पारित किया और वापस जो है वो वसुंधरा सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ा कि आपने कुछ नहीं किया, इसको बंद कर दिया, आप चाहते नहीं है कि ये विश्वविद्यालय चले। तो खूब चर्चा में आया था ये मामला। तो ये कहां पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? जयपुर में पत्रकारिता, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जो है वो जयपुर में क्या है? चलिए NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसके द्वारा रामगढ़ बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य का राजस्थान राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में उसे क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है ये। कोटा बूंदी जो क्षेत्र है, कौन सा है? कोटा बूंदी क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत है और इसे वर्ष 2021 में क्या किया गया है? टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है मित्रों। आपका अगला सवाल है,
इसी से रिलेटेड ये देखो, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था ना कि ये पूछा जाएगा अगली, जब पूर्ववर्ती परीक्षाओं की हम पेपर देखते हैं तो उसका क्या फायदा मिलता है, ये इसका ताजा उदाहरण है। मैंने जिस दिन ये सवाल आपको कराया था, क्योंकि ये सवाल कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया, किसमें, कंप्यूटर अनुदेशक जो है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा जो है, उसमें यह सवाल पूछा गया था कि भाई ये बताओ कि बतूल बेगम का संबंध किस से है, तो उसमें ऑप्शन में आया था मांड गायकी से, तो ये मांड गायकी से आया था। उसी दिन मैंने कहा था अब अगली परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा कि नारी शक्ति पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया, तब आपको जवाब देना है बतूल बेगम और पेपर सेटर की। और हमारी ये मान लीजिए आप लोग एकदम मिल बैठी है, क्योंकि जिस भाषा में आपको बताया गया था उसी भाषा में डायरेक्ट सवाल उसने पूछ लिया। और फिर एक बात और बता देता हूं, यहां पर है इनका संबंध जो है वो किससे है, नागौर से है। कहां से है, नागौर से मूल इनका निवास है, लेकिन वर्तमान में ये कहां रहती है, तो जयपुर में रहती है। इनको ये सम्मान दिया गया। चलिए अगला जो है वो देखिए क्या है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्म श्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पद्म श्री जो है इस सम्मान से इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में, ठीक है, सम्मानित किया गया है। और ये बात ध्यान रखना कि इनका किस क्षेत्र में, अगर सीधा देता तो कला खेल ऐसे देता तब तो आपको कला क्षेत्र करना है, लेकिन कला में भी जो नौटंकी कला है उस कला के लिए दिया जाता है। और इनका संबंध जो है वो भरतपुर से है। कहां से है भैया, भरतपुर से संबंधित है। एक है आपका चंद्र प्रकाश द्विवेदी, कौन है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश जो है वो क्या है, द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है वो ध्यान रखना, इनका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है और ये संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये संगीत जो क्षेत्र है, ठीक है, संगीत जो क्षेत्र है उस संगीत क्षेत्र के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, संगीत के लिए चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। एक है आपका अवनी, ठीक है, अवनी लेखरा जो है, अवनी लेखरा को खेल क्षेत्र में, अवनी लेखरा जो है इनको किस क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान। ये 3 व्यक्ति हैं राजस्थान के जिनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। और पद्म भूषण की अगर बात करें तो राजस्थान में 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। एक आपका राजीव महर्षि है, राजीव महर्षि है, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया है, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया है, देवेंद्र झाझड़िया को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो भूषण 2 लोगों को, पद्म श्री 3 लोगों को, राजस्थान से टोटल 5 लोगों को सम्मानित होने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है आपके सामने, यहां पर नेक्स्ट है 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, कौन से नंबर का। देखिए ऐसे सवाल जो है वो आजकल इस आरएसएमबी बोर्ड के बड़े चुनिंदा या पसंदीदा सवाल है। 564वां स्थापना दिवस जो है वो क्या किया गया था मेरे दोस्तों, अभी जोधपुर का मनाया गया था वर्ष 2022 के अंदर मेहरानगढ़ में। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या है, मचकुंड जो है यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो का आरंभ किया गया। कई जगह राजस्थान में साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जैसे जयपुर में जो आमेर है वहां पर है, नारगढ़ है वहां पर है, इस वजह से कई जगह ये आयोजन होता है। तो मचकुंड में अभी हाल ही में साउंड शो शुरू किया गया और ये मचकुंड कहां पर है, तो धौलपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत कुल कितना अनुदान जो है वो दिया जाता है बालिका को, तो इसमें कुल जो है वो 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। जन्म पर इतनी दी जाएगी, 10वीं क्लास में हो जाएगी तो इतनी, 12वीं में इतनी, कॉलेज पास करने के बाद इतनी, इस प्रकार टोटल मिलाकर 50,000 रुपए की राशि जो है वो इसमें प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है फरवरी 2022 में प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को जो है वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया, तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय आपको मैंने पढ़ा दिया है, इस व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति इनको बनाया गया था। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पहली बार कब आरंभ किया गया था, यह सवाल आपको बताना है। देखो वैसे गलत ये भी नहीं है, जनवरी 2022 में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया, लेकिन पहली बार कब चलाया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बार ये 26 अक्टूबर 2020 से चलाया गया, लेकिन बाद में प्रति वर्ष इसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा आपका देखिए क्या है। यहां पर है अगला सवाल,
ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को कब आरंभ किया गया था? तो ये तो सबका रटा हुआ है, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। 1 मई 2021 से इस योजना को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। लेकिन ध्यान रखना, पहले इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम दिया जाता था, लेकिन बजट में बढ़ाकर इस राशि को कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। अब ये 5 लाख रुपए की राशि जो है वो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कर दी गई है। और चिरंजीवी योजना सीधी जो है स्वास्थ्य वाली, इसमें 10 लाख रुपए का अनुदान अब जो है वो दिया जाता है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। अरे बहुत ही मजे आ गए होंगे, जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको तो पेपर करके भैया। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? तो इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थापित किया गया है। और जो फिनटेक पार्क है वो कहां बनाया जा रहा है? फिनटेक पार्क जो है वो जयपुर में बनाया जा रहा है, और फिनटेक इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय जो है वो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये सवाल भी बड़ा अच्छा था, बहुत आनंद देने वाला था। ठीक है, एक ध्यान रखना, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना जो है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना नोटिफाइड तथा कब शुरू की गई? तो 2019 जो है इसमें क्या किया गया था? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसके बाद में एक शानदार सवाल है, मैंने आपको 3 पारक पढ़ाए थे पिछले दिनों। ठीक है, हमारी अगर लास्ट मई और जून महीने की अगर आपने करंट अफेयर्स की क्लास देखी है, एक साथ मैंने कंबाइन करके डलवाई थी एक क्लास, तो अगर वो देखी है तो उसमें 3 पारक आपको पढ़ाए थे मैंने। एक तो कौन सा पारक है? बर्ड पारक है। एक कौन सा है? तितली पारक है। तितली पार्क, ये तितली पार्क है। ये दोनों तो कहां बनाए गए? ये तो दोनों बनाए गए हैं उदयपुर में। एक है आपका स्नेक पार्क, स्नेक यानी सांप वाला पार्क। स्नेक पार्क कहां बनाया गया? राजस्थान में स्नेक पार्क बनाया गया कोटा में। ये 3 पार्क है जो रट्टा मार लेना। एक आज ही पढ़ाया था एमएसएमई पार्क। ठीक है, राजस्थान में एमएसएमई पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में एमएसएमई पार्क जो है वो दौसा में बनाया जा रहा है। कहां पर भैया? राजस्थान के दौसा में एमएसएमई पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक ध्यान रखना, राजस्थान में कई जगह जो है वो सूखा बंदरगाह यानी शुष्क बंदरगाह है, लेकिन अडानी ग्रुप द्वारा, ठीक है, राजस्थान के जालोर में शुष्क बंदरगाह बनाया जा रहा है। शुष्क बंदरगाह कई जगह राजस्थान में, जोधपुर में है, जयपुर में है। ऐसे शुष्क बंदरगाह जो है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी जो ग्रुप है उस अडानी ग्रुप के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? जालोर में यहां पर सूखा बंदरगाह जो है वो बनाया जा रहा है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। बहुत ही शानदार पेपर के सवाल आए, बहुत ही शानदार मैं इनको कहूंगा, और आपको आनंद आना चाहिए इन सब सवालों को करने के बाद। देखिए आई स्टार योजना क्या है? आई स्टार योजना जो है वो आपको पता होना चाहिए। स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको लेकर एक योजना शुरू की गई, आई स्टार योजना। आई स्टार योजना ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है, विद्यार्थियों के निःशुल्क मोबाइल ऐप नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए योजना राजस्थान के अंदर शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? तो वो है आई स्टार योजना। आई स्टार योजना जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है आपका। और भी सवाल जो है वो बहुत अच्छे पूछे गए थे यहाँ पर। राजीव गांधी कृषक साथी, स्थायी साथी नहीं है, कृषक साथी योजना ही है ये सिर्फ। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें यहाँ है राजीव गांधी कृषक साथी जो है, कृषक साथी सहायता योजना जो है वो प्रदान करती है किसको? कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्थान में किसान अगर खेत में काम करता है या कोई भी कृषि कार्य करते वक्त उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने, या उसके अंग, कोई भी अंग जो है, ठीक है, विच्छेद हो जाता है तो उस स्थिति में भी उसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाँ, आज नेट स्लो, क्या नेट चल भी नहीं रहा है, सिर्फ जिनके पास वाईफाई का नेट है उनका चल रहा है, बाकी किसी के पास थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आज नेट थोड़ा बंद कर दिया गया है। तो यहाँ कृषि कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की, यानी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या किसी अंग में कोई चोट आ जाती है, अंग विच्छेद हो जाता है, तो भी सहायता प्रदान इसमें की जाती है सरकार के द्वारा। तो कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो है इसके साथ योजना में प्रदान की जाती है। इसके बाद अगला सवाल देखिएगा क्या है, और ये आपका आज की क्लास मेरे मित्रों बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, आपको आनंद ही आने वाला है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये सवाल मेरे हिसाब से राजस्थान इसी एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया है। उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान में क्या है?
तो राजस्थान में वर्तमान में मुख्य सचिव है, और मुख्य सचिव भी जरूर ध्यान रखिएगा कि ये दूसरी महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला मुख्य सचिव जो है वो है। मगरा विकास कार्यक्रम इंचार्ज है, आईजी जयपुर रेंज है, नहीं है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की अध्यक्ष है, नहीं है। तो ये सब सवाल आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मैंने कल की परीक्षा में पूछे गए और प्लस राजस्थान के करंट अफेयर्स को रिवाइज करवाने की जो शुरुआत की है, जो आगामी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। जनवरी से लेकर के कहां तक, जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर्स है वो 3 पार्ट में आप लोगों को मिल रहा है। तो आनंद लीजिए इन तीनों क्लासेज का, और आपकी परीक्षा में बहुत ही शानदार सवाल इनसे मिलने वाले हैं। तो कल की क्लास में वापस आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ, और आज की क्लास आप दिन में भी अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी, जिनका पेपर आगे वीडियो का है, वो भी देख सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट महिला कुशाल सिंह थी। मगरा विकास कार्यक्रम 2004-05 में शुरू किया गया, ये भी बहुत आनंददायक विषय है। ठीक है, मगरा विकास कार्यक्रम है। आपके क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जितने भी हैं वो सब याद कर लीजिए, वहां से सवाल आ सकते हैं। हाँ जी, तो चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।